बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। आज जनाब जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है कोरमा आलू गोश्त। बहुत मज़े का बनने वाला है जनाब। रेसिपी पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप डाल दिया ऑयल। ऑयल को करते हैं हम लोग गर्म। कुकर में बना रहे हैं, बीफ है, आपको पता कुकर में गलाना पड़ेगा। अभी जनाब डालेंगे इसमें 300 ग्राम स्लाइस में कटा हुआ प्याज। प्याज को करते हैं हम ब्राउन, ठीक है, अच्छी तरह। ज़रा कौरमे के लिए प्याज का ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, इसके बगैर कौरमा नहीं बनेगा। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी जनाब इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है, प्लेट में अच्छी तरह निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है, अच्छी तरह निकाल के इसी ऑयल में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है। लहसुन अदरक को अच्छी तरह आपने भून लेना है, ठीक है। एक जो इसकी कच्ची पस स्मेल होती है ना, वो अच्छी तरह ख़त्म होनी चाहिए। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया 1 से 2 मिनट, ठीक है। भून के अभी मैं डालूंगी इसमें तकरीबन आधा किलो बीफ का गोश्त। हड्डी वाला भी है और दूसरा भी है। हड्डी लाजमी होनी चाहिए, तब जाके गोश्त मज़ा देता है, ठीक है। गोश्त को 5 से 6 मिनट हम लोग इसमें भूनेंगे लहसुन अदरक में। इसमें जाएंगे खड़े मसाले, 4-5 लौंग है, दालचीनी है, तेज़पात है, जायफल है, जवैत्री है, बड़ी इलायची खोल ली है, 5-6 छोटी मिर्चें हैं, ठीक है जनाब, ये की और इसमें डाल ली लहसुन अदरक और खड़े मसाले में। गोश्त की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। गोश्त हमारा इधर भुन रहा है, अच्छी तरह भुन रहा है। दूसरी तरफ हम जनाब कर लेते हैं 2 अदद टमाटर हैं, प्याज है, ये चला जाएगा मिक्सी में डाल के। और साथ ही जनाब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप दही का, जो घर का जमा हुआ है, ठीक है। ये डाल के इसका अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से दही घर का जमा हो ना तो बहुत मज़े का होता है। मिक्सी में डाला, ढक्कन लगाया और इसका पेस्ट बना ले। इधर हमारा गोश्त भुन चुका है, आप लुक वाइज देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। भुनाई का होना बहुत ज़रूरी है। अभी जहाँ जाएंगे मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च है, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है जनाब, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। पानी डाला और डाल दिया ताकि मसाले जले ना, ठीक है। इसको करते हैं हम मिक्स। मिक्स करके अच्छी तरह, और जनाब ये देखें अच्छी तरह आप मिक्स कर लें इसको ताकि अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। अभी डाल दें इसमें जो हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था वो डाल दें। डाल के इसकी करेंगे हम 3 से 4 मिनट भुनाई। भुनाई कर लिया जनाब, और देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका, पेस्ट अच्छा सा तैयार हो गया, मसाला बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह, भुन चुका है। इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी क्यों डाला जी? बीफ का गोश्त गलाने के लिए पानी तो लाजमी है। और जनाब पानी डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ढक्कन लगा दिया, 12 मिनट दे देंगे, ठीक हो गया। 12 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगा। डन हो जाएगा। अभी जनाब ये देखें ढक्कन खोल लिया, गोश्त हमारा गल चुका, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। थोड़ी सी ग्रेवी अभी डाल देंगे इसमें। आधा किलो मेरे पास आलू है, 3 आलू थे, अगर वज़न में देखा जाए तो आधा किलो। लंबे लंबे मैंने काट लिए हैं, ठीक है। अभी इसको इसी में डाल दूँ ताकि करेंगे 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई, ताकि एक अच्छा सा कलर भी आ जाए और आलू भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें माशाल्लाह, लुक वाइज देखें कैसे ऊपर ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब आपका जो सालन है वो बिल्कुल भुन चुका है, गोश्त और आलू भुन चुके हैं, ठीक है। कलर अच्छा सा आ गया है, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। अभी डाल देंगे हम 1 गिलास पानी, जो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक हो गया। आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ ग्रेवी का होना तो लाजमी है, ठीक है। और कौरमा हो ग्रेवी ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये देखें 7 से 8 मिनट पकाएंगे, सालन हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, और लहजी जाएगा धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। साथ ये जाएगा, बहुत मज़े का लगा। लुक वाइज कहते हैं ना, आंखों को अच्छा लगे तो खाने को भी दिल करता है, ठीक है। सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है, ठीक हो गया जनाब। अभी इंशाल्लाह इसको करते हैं हम लोग डिश आउट, ठीक है। डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, नान के साथ खाएं मज़ा ही आ जाए, ठीक है। रेसिपी जहाँ पसंद आए लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। किसी का करती हैं अफ़िया मालिल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़। देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़।